हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे अपने चैनल में स्वागत है। ओम गणगणपतये। गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के बाद 10 दिनों तक गणेश जी की विधि विधान पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व, वहीं कुछ उपाय करने से गणपति बप्पा की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी अवसर ना चूकें। अगर आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में या आपके घर में जो भी गणपति बप्पा की प्रतिमा है उसके सामने ये उपाय अवश्य करें, जिससे आपके जीवन से आर्थिक तंगी, कर्ज मुक्ति, कंगाली, आपकी जो भी समस्या है गणपति बप्पा विघ्नहर्ता आप दूर कर ले। पूरे देश में गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। घरों में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी 10 दिनों तक खूब धूमधाम से होता है और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणपति चतुर्थी के शुभ अवसर पर जरूर अपनाइए कारगर उपाय। गणेश जी को दुआ बेहद प्रिय है, इसलिए गणपति की विशेष पूजा पाने के लिए, कृपा पाने के लिए दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। वहीं इस घास को गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। कर्ज से परेशान है तो ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ प्रातः काल अवश्य करें, इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी। प्रभु को पीले, लाल, गुलाबी या रंग बिरंगे वस्त्र चढ़ाने के साथ ही उन्हें आभूषण से सजाएं। प्रभु का मोदक फेवरेट माना जाता है, इसलिए प्रभु को मोदक चढ़ाएं, मालपुआ या लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी की असीम कृपा पाने के लिए 10 दिनों तक उन्हें पीले या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प अवश्य चढ़ाएं। जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए गणेश जी का घी और शहद से अभिषेक करें। गणेश चालीसा का 10 दिनों तक पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गणपति बप्पा की कृपा पाने के लिए आप उनको शमी का पत्र अवश्य चढ़ाएं, जिससे नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। ओम गणेशाय नमः और ओम गणपतये नमः का 108 बार मंत्र जाप करने से गणपति बप्पा की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। गणेश स्थापना के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जीवन से दूर होंगी आपकी सारी बाधाएं। 7 सितंबर को गणेश जी को हम सच्चे दिल से अपने घर लाएंगे और गणेश जी की सच्चे मन से उपासना करते हैं। सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक के जीवन में आने वाले संकटों को दूर हो जाते हैं। अगर जिस पे गणपति बप्पा की कृपा हो जाए, ऐसा कौन सा संकट है, ऐसा कौन सा विघ्न है जो गणपति बप्पा हमारे जीवन से दूर नहीं करेंगे। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के समय कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखें उनके एक हाथ में अंकुश, मोदक और उनका टूटा हुआ दांत जरूर हो। उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, वहीं अपनी सवारी यानी मूषक के साथ हो। वो मूर्ति का मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के मुख की तरफ समृद्धि, सिद्धि, सुख और सौभाग्य होता है। गणपति जी की सूंड दाईं तरफ होती है, वह कुछ देर से प्रसन्न होते हैं। वहीं जिनकी सूंड बाईं तरफ होती है वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति जी की स्थापना करते समय इस गणपति बप्पा का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो बहुत शुभ माना। गणेश जी की स्थापना कभी भी गलती से दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पीठ किसी भी कमरे की तरफ ना हो। कभी भी सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्ति स्थापना ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ऐसा किया जाए तो घर में दुर्भाग्य आता है। अगर बच्चों के अध्ययन कक्ष में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाए तो यह श्रेष्ठ है। गणेश जी चतुर्थी पर पूजन के दौरान तुलसी बिल्कुल भी आप ना चढ़ाएं, तुलसी उनसे दूर ही रखें। घर में भगवान गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है, जबकि कार्यस्थल पर अन्य मुद्राओं वाली मूर्ति रखी जा सकती है। यह भी ध्यान देना होगा कि गणेश जी के दोनों पैर जमीन को छू रहे हों। कभी भी घर या ऑफिस में गणेश जी की दो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के ऐसा करने से ऊर्जा का आपस में टकराव होता है, इससे व्यक्ति को धन की हानि होती है। साथ ही गणेश जी के सामने स्थापना से विसर्जन वाले दिन तक अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें
हल्दी मिश्रित सिंदूर अर्पित करें और सौभाग्य में आपकी वृद्धि होगी। गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी का प्रिय पुष्प चमेली या पारिजात के फूल अर्पित करें। इनकी माला बनाकर गणपति जी को पहनाएं और लाल गुड़हल गणपति जी को विशेष गणपति जी की पूजा में लाल गुड़हल की माला चढ़ाने गणपति बप्पा बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ओम एकदंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का आप विधि पूर्वक जप करते रहें, जिससे कि गणपति बप्पा आपके सारे विघ्नों को दूर कर सकें और आपके जीवन में शुभता का प्रवेश हो सके। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जी को 5, 7, 11, 9 आप ऐसे मोदक चढ़ाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।